दोस्तों आपने महाभारत सीरियल तो आपने देखा होगा कि महाभारत जो सीरियल था वो कितना फेमस था। उनमें से एक अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। दोस्तों द्रोणाचार्य वो थे जैसे कि पांडव और कौरव उनके गुरु, और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। लोगों का कहना ये है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। क्या ये बात सत्य है? और लोगों का कहना ये भी है कि अस्सीगढ़ के किले में अश्वत्थामा को देखा गया है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया था तब उनकी अश्व के समान ध्वनि थी। इनके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राणदान दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उससे छीन ली। आखिर कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था और उनके सर पे से मणि क्यों छीन ली गई, और वो आज तक इस किले में यानी कि अस्सीगढ़ के किले में क्यों देखे गए हैं? दोस्तों लोगों का कहना ये भी है कि अस्सीगढ़ के किले में अश्वत्थामा को देखा गया है, और जब कोई उन्हें देखता है तो वहाँ से वे गायब हो जाते हैं। यानी कि जैसा कि वो किसी से तेल मांगते नज़र आते हैं, यानी कुछ चीज़ें उनसे मांगते हुए लोगों ने कहा है कि वो एक तरीके से अश्वत्थामा हैं। क्योंकि लोगों को तब विश्वास हुआ जब उनके माथे पर से खून निकल रहा था, यानी कि जहाँ पर उनकी मणि थी वहाँ से आज भी खून टपक रहा है। तो लोगों ने उनके जैसे कि उनके शरीर का आकार बताया को एक तरीके से एक महान योद्धा जैसा उनका शरीर था। जैसे कि महाभारत में अश्वत्थामा थे, उनका जो शरीर का आकार था उन्होंने वैसा ही बताया। अश्वत्थामा को अस्सीगढ़ के किले में देखा गया है, और ऐसा ही बताया गया कि अस्सीगढ़ के किले में एक शिव मंदिर है। वहाँ पर उस किले का दरवाज़ा 6 बजे के समय खुलता है, पर वहाँ पर करीब 4 बजे के समय ही वहाँ पर पूजा हो जाती है। और लोगों का कहना ये भी है कि वो पूजा अश्वत्थामा करते हैं, और इसी कारण वो लोगों से तेल मांगते हैं और यानी कुछ सामग्री मांगते हैं। पर जब लोग उन्हें समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है तो वहाँ से अचानक ही गायब हो जाते हैं, और लोग उनसे बहुत ही डरने लगते हैं। इसी कारण वो इस किले के आसपास नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर उन्हें डर लगता है। पर वहाँ पर जब खोजबीन करी गई उस किले के यानी कि यहाँ पर पूजा कैसे हो जाती है, तो वहाँ पर पता चला कि एक वहाँ पर गुप्त सुरंग है जहाँ से अश्वत्थामा आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। और वहाँ पर 4 बजे के समय ही उस किले में पूजा हो जाती है, यानी कि उस मंदिर में, और वहाँ पर दीपक भी जल जाता है। तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार इन्हीं खाइयों से किसी एक गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडवा जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर से निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर में अंदर आते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। और लोग इस किले में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से सुनसान है ये मंदिर, क्योंकि यहाँ पर ना कोई आता है ना जाता है। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि आखिर अश्वत्थामा आज तक जीवित क्यों हैं? कृष्ण भगवान ने उन्हें श्राप क्यों दिया था, और वो अस्सीगढ़ के किले में क्यों रहते हैं? तो चलिए मैं आपको उस यानी कि महाभारत काल की जो बात है उससे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों ये बात है जैसे कि महाभारत का जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मार दिया गया था, क्योंकि जब पांडवों के संग कौरव छल से आक्रमण कर रहे थे तो पांडवों ने भी छल करना सीख लिया था। यानी उन्हें कृष्ण भगवान ने ही उन्हें ये सलाह दी कि जब वो हमारे संग छल कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ करना है। तो इसी तरीके से उनके पिता ने शस्त्र त्याग दिए और उनका गला काट दिया गया। पर द्रोणाचार्य का गला द्रौपदी ने काटा था, और जो उनका पुत्र अश्वत्थामा था उसने पांडवों को उनका दोषी माना। यानी कि उन्होंने सोच लिया कि हमें इन पांडवों को मारना है। तो उन्होंने छल से यानी कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव जीत गए थे, कौरव हार गए थे। तो वो वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तो तभी अश्वत्थामा ने उनके यानी 5 पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों को मार दिया। पर जब उनको पता चला कि 5 पांडव जीवित हैं तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो उन्हीं को देखकर
अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो तभी परशुराम ने उनसे कहा कि आप अपने इन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, वरना इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्हीं की बात को सुनकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो तभी परशुराम ने उनसे कहा कि आप अपने इस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दो। पर उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र की दिशा उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पक्षिण पर ही ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण के उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकने रहने का श्राप दे दिया था। तभी से अश्वत्थामा आज तक जीवित हैं और ऐसा ही बताया जाता है कि उनके सर पे जो मणि है उनसे खून भी निकलता है, यानी कि उनके माथे से जो मणि निकल गई है उसी जगह से उनका खून टपकता रहता है। और लोगों का कहना ये भी है कि उन्हें इस महल के पास देखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण रामायण काल यानी कि 14वीं शताब्दी में हुआ था। असीगढ़ का नाम पीछे भी एक कहानी है जुड़ी हुई थी कि कहानी कहती है कि इस समय असीगढ़ किला वहाँ अभी आशा अहीन नाम का व्यक्ति रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे और उसी के नाम पर इस किले का असीगढ़ नाम रखा गया था। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि अश्वत्थामा असीगढ़ के पास यानी कि असीगढ़ किले के पास नज़र आते हैं और वहाँ पर जो पूजा होती है वो करीब 4 बजे के समय हो जाती है। तो दोस्तों ये था अश्वत्थामा से जुड़ी सच्चाई, अश्वत्थामा से जुड़े रहस्य। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।